बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटोर मुबशिर। आज एफएससी और आईसीएस के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी आज पहली क्लास है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एफएससी और आईसीएस फर्स्ट ईयर की जो मैथ का सिलेबस है वो दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, एक अलजबरा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। अलजबरा के पहले 8 चैप्टर्स हैं जबकि ट्रिग्नोमेट्री के अगले 6 चैप्टर्स हैं। हम अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को साथ लेकर चलेंगे, यानी कि हम अलजबरा का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, इसकी क्लासेस, इसके लेक्चर्स, और साथ ही जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 9 है, उन दोनों के साथ साथ लेकर चलेंगे। यानी कि आपको एक वीडियो नंबर सिस्टम्स की नजर आएगी तो नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिग्नोमेट्री की नजर आएगी। आज हम नंबर सिस्टम जो कि यूनिट नंबर 1 है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम जो है इसका इंट्रोडक्शन है कि ये चैप्टर किस बारे में। तो ये सब चीजें आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये उसकी दोबारा से रिवीजन है। अब सबसे पहले वो हमें क्या है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि ये रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का यूनियन होता है। अब रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्यू रेशनल नंबर को और क्यू डैश इररेशनल नंबर को जाहिर कर रहा है, और जबकि ये आर रियल नंबर को जाहिर कर रहा है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द p ओवर q फॉर्म, यानी एक ऐसा नंबर जिसको आप p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन साथ कंडीशन है कि जो p और q है ना वो इंटीजर्स हो, इंटीजर्स के अलावा कुछ और ना हो। इंटीजर्स कौन से होते हैं? मैंने आपके सामने पे लिख दिया कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो या प्लस और माइनस के नंबर्स होते हैं, यानी कि जो होल नंबर इसमें प्लस वाले भी शामिल है और इसमें माइनस वाले नंबर्स भी शामिल होते हैं और जीरो भी शामिल होता है, ये इंटीजर्स होते हैं। इसमें कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होता। इररेशनल, अब इसकी जो एग्जांपल है वो आपको क्या दी गई, 3/5, 7, √16। अब जैसे √16 है वो ये p बटा q की शक्ल में इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √16 का किसका इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो इसको हम p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म, यानी ऐसा नंबर जिसको p बटा q की शक्ल में ना लिखा जा सके। इसकी भी वही कंडीशन है कि p और q जो है वो इंटीजर्स में से होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो जाए तो बटा आपका अगर 0 हो जाएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल में उसने कहा है √2 और 7/5। अब आप कहेंगे यहां पर तो इसको बटे की शक्ल में लिखा गया है, लेकिन यहां पर बटे की शक्ल में लिखा तो गया है, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा तो गया है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि p और q दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स हों। यहां पर जो p जो है नोमिनेटर 7 वो तो इंटीजर है, जबकि जो √5 का जो बटे में है वो इंटीजर नहीं है। अब रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप रेशनल नंबर्स को और इररेशनल नंबर को डेसिमल की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, यानी इख्तिताम पजीर जो आपका इशारिया होता है। अ डेसिमल व्हिच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कि एक ऐसा इशारी नंबर जिसके अंदर जो उसका इशारिया वाला हिस्सा है उसके अंदर जो फाइनाइट महदूद नंबर हो, जैसे कि इसकी एग्जांपल है 0.0000415। अब 5 पर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल, ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये दोनों है। अब रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये ऐसा डेसिमल व्हिच इन व्हिच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, जिसमें एक या एक से ज्यादा डिजिट्स इनडेफिनेटली लगातार रिपीट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, 2.13, यहां दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है 2.3333, तो यहां पर 131313 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, रिकरिंग डेसिमल इसे कहा जाएगा। जो थर्ड है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि इख्तिताम ना हो, उसका इशारिया जो है वो लगातार चलता रहे, और दूसरा वो रिकरिंग भी ना हो, तो वो कौन सा होता है, व्हिच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज रिकरिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो, ना तो वो खत्म हो, और ना ही वो रिकरिंग हो, यानी उसके अंदर कोई रिपीट भी ना हो। अगर इसका डेसिमल का पार्ट देखें तो उसमें 1.709975947, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी इस तरह का ये रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल नहीं है। तो पहले वाले जो दो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लास्ट वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है ये इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये 9th क्लास में सीखा भी होगा कि जो रिकरिंग डेसिमल होता है इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की।
तो ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास में। मैं इसको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ कि इसमें जो कुछ लॉज होते हैं एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के। तो एडिशन के जो लॉज हैं उसमें सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। अब क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि वो कहता है फॉर ऑल, ये सिंपल होता है फॉर ऑल का। अगर आप फॉर ऑल यानी कि रियल नंबर में से कोई से दो नंबर लेते हैं ए और बी, तो आप उन दो नंबर्स को जब जमा करेंगे तो उसका जो जवाब होगा वो कहता है वो भी रियल नंबर में से ही होगा। यानी जाहिर सी बात है। इसकी एग्जांपल क्या है, यानी अगर 2 और 3 आपने कोई रियल नंबर लिए हैं, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी वो कहता है रियल नंबर में से ही होगा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला लॉ कि ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी, अगर कोई 3 आपने नंबर लिए हैं जो रियल नंबर है हो, और अगर आप उनको ऐसे ऐड करते हैं कि पहले a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले b और c को ऐड कर लो, उसका जो आंसर है फिर उसको एक साथ ऐड कर लेना, या पहले a और b को ऐड कर लो, उसका जो आंसर है उसको b c के साथ ऐड कर लेना। जैसे अगर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 8 और 2 10, या 2 और 3 को 5 ऐड करेंगे तो 5 5 और 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि फॉर ऑल होता है कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपने कोई नंबर लिया है a जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो कहता है देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। कहता है फिर आप वहां पर एक जीरो भी बिलोंग करेगा। जाहिर सी बात, जब कोई भी आप रियल नंबर लेते हो तो रियल नंबर में जीरो भी तो शामिल होता है। कहता है सच दैट आपने जो फिर रियल नंबर लिया है अगर उसके अंदर आप जीरो को ऐड करोगे या जीरो के अंदर उस रियल नंबर को ऐड करोगे तो आंसर उसका वही आएगा। यानी 5 के अंदर जीरो को ऐड करो या जीरो के अंदर 5 को ऐड करो तो आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट उसकी है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो कहता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने कोई नंबर लिया a जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो कहता है देयर एग्जिस्ट माइनस a। अगर आपने कोई रियल नंबर लिया है तो कहता है उसी रियल नंबर में उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। for which also belongs to real number, वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। such that a plus minus a is equal to 0, यानी कि आप उस नंबर के अंदर उसके नेगेटिव को ऐड करो या नेगेटिव के अंदर उस नंबर को ऐड करो रियल नंबर को तो उसका आंसर 0 के बराबर होगा। जैसे अगर आप 3 लेते हो रियल नंबर में से तो रियल नंबर में -3 भी तो शामिल होता है, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो उसका आंसर 0 होगा। ये होती है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है इसकी कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ये भी आप पढ़ते आए हैं कि कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि फॉर ऑल ए एंड बी, अगर आप दो रियल नंबर लेते हैं जो रियल नंबर में से हो और उसमें अगर उन दोनों को आप ऐड करते हैं और उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो उसका आंसर एक जैसा ही आएगा। 2 प्लस 7 करें या 7 प्लस 2 करें तो आंसर 9 ही आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन लॉज। अब मल्टीप्लिकेशन लॉज में जो पहला है वह क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी वो कह रहा है अगर फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप दो नंबर लेते हैं रियल नंबर हो, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, a डॉट b यानी a मल्टीप्लाई b वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं तो 15 आएगा, वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आप कोई से 3 रियल नंबर्स लेते हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि पहले दूसरे और तीसरे नंबर को b और c को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बाद में a से मल्टीप्लाई करें, या पहले a और b को मल्टीप्लाई करें और उसको फिर c से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर एक जैसा होगा। जैसे 4 टू द 8 8 3 द 24, 3 4 द 12 12 टू द 24। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कहते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई आप नंबर लेते हो, कोई रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेते हो तो कहता है देयर एग्जिस्ट वन व्हिच इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहते हैं तो फिर एक भी जो है वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। तो आप सच दैट a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a, यानी आप जो भी रियल नंबर लेते हो अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर उसी के रियल नंबर के बराबर होगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई 5 करें तो उसका आंसर वही रियल नंबर जो आप लेते हैं, जैसे 5 लेते हैं तो 5 के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ऑल a नॉट इज इक्वल टू 0, यहां पर ये कंडीशन दे दी है कि a 0 नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं अगर आप कोई नंबर लेते हो जो 0 ना हो, 0 के अलावा कोई और हो, तो वो अगर आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा हो तो देयर एग्जिस्ट a इनवर्स, तो उसका एक a इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब आपको समझ आया कि उसने 0 को क्यों नहीं कहा, क्योंकि 0 का इनवर्स क्या होगा 1/0, और 1/0 तो मैथ में अनडिफाइंड होता है तो इस वजह से 0 नहीं हो सकता। कोई और रियल नंबर अगर आप लेते हैं तो उसका इनवर्स भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में, यानी अगर आप 5 लेते हैं तो उसका इनवर्स 1/5 भी एग्जिस्ट करेगा। such that a multiply a inverse is equal to a inverse multiply a, उसका आंसर 1 के बराबर होगा। a inverse का मतलब यानी 1 बटाए, जैसे आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के इनवर्स से, 3 के इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो उसका आंसर 1 आता है, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3 तो उसका आंसर 3 ही आएगा। लास्ट लॉ इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें तो आंसर एक जैसा आएगा। 5 7 द 35, 7 5 द भी 35। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है।
अब इसमें कहता है कि अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तीन और नंबरों जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हो और उनमें से दो नंबर आपके पास ऐड हो रहे हो और एक नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा कि जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले नंबर से अलग मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में जो अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस और माइनस का होगा माइनस, और फिर दूसरे नंबर से वो अलग मल्टीप्लाई होगा। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही होगा, लेकिन ये ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर यानी कि अगर आपके पास जो नंबर है वो यहाँ राइट साइड पर अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो जो दो नंबर प्लस हो रहे हैं उनके साथ, तो इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी और सी। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर दो नंबर 3 और 9 प्लस हो रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे 3 और 9 12, 12 5 60, 5 3 15, 9 5 45, 45 और 15 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन से लफ्ज लिखना है, रिफ्लेक्शन का मतलब यानी अक्स होता है, यानी इसमें कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपको कोई नंबर हो जो रियल नंबर में से हो तो वो नंबर अपने आप के बराबर, तो जाहिर सी बात है हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में होता है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है तो दूसरा नंबर भी पहले नंबर के बराबर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में है अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स होते हैं और ए बी के बराबर है, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर है और सेकंड नंबर थर्ड नंबर के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर भी आपस में बराबर होंगे, ए और सी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कोई तीन रियल नंबर्स हो जो रियल नंबर में से हो और ए अगर बी के बराबर हो, यानी पहले दो नंबर आपस में बराबर हो, जो तीसरा नंबर है वो तीसरा रियल नंबर अगर आप दोनों में जमा करें तो जो नया आंसर होगा वो भी बराबर होगा, यानी ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी के। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हो और आपका पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर हो, तो अगर आप तीसरे रियल नंबर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करें दोनों नंबरों को तो उनका जो आंसर होगा वो भी बराबर होगा, ए मल्टीप्लाई सी बराबर होगा बी मल्टीप्लाई सी के, या सी मल्टीप्लाई ए बराबर होगा सी मल्टीप्लाई बी के। नेक्स्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसका लफ्ज कैंसिल से निकला है, तो इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर का कहता है तीन नंबर हो जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हो, तो उनमें अगर a प्लस सी जो है वो b प्लस सी के बराबर होगा तो c दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है, अगर माइनस करें तो a b के बराबर रह जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर a b c तीन रियल नंबर्स हो और a c से मल्टीप्लाई हो और b c से मल्टीप्लाई हो, दोनों नंबर a और c जो है वो एक जैसे नंबर c से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो c को अगर दोनों तरफ डिवाइड करें तो c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा a बराबर है b के। लास्ट प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज की, जो गैर मसवाते होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी। अब ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हो ए और बी, तो उसमें तीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो आइदर तो आया आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। यानी कि आपके पास ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, दो नंबर लिए हैं तो इसमें से या तो वो दोनों बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा नंबर। सेकंड होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके अपने तीन रियल नंबर्स दिए हैं तो उनमें अगर पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा है और दूसरा रियल नंबर किसी तीसरे रियल नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब जो पहला रियल नंबर है वो तीसरे रियल नंबर से भी बड़ा होगा। इसकी एग्जांपल मैंने जैसे दी है साथ। और अगर पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है और दूसरा किसी तीसरे रियल नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला सबसे छोटा रियल नंबर है तो वो पहला नंबर तीसरे रियल नंबर से भी छोटा होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये है कि अगर आपके पास इसके दो पार्ट है कि अगर ए बी से बड़ा है और आप ए के अंदर भी कोई तीसरा रियल नंबर जमा करते हो और वही रियल नंबर आप बी के अंदर भी जमा करते हो तो वो भी बड़ा ही रहेगा। अगर तीन बड़ा है, दो से तीन के अंदर एक जमा करते हो और दो के अंदर भी एक ही जमा करते हो तब भी वो ये चार बन जाएगा और ये तीन बन जाएगा, तब भी ये वाली साइड बड़ी ही रहेगी। इसी तरीके से अगर ए बी से छोटा है और आप दोनों साइडों पर कोई तीसरा रियल नंबर जमा करते हो तब भी वो साइड छोटी ही रहेगी। और इसकी बी पार्ट में है कि अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो अगर ए और सी को यानी कि जो दो बड़े हैं उनको जमा कर लो नंबर, और जो दो छोटे नंबर है उनको जमा कर लो, तो जो दो बड़े नंबर है वो वाली साइड बड़ी होगी और जो दो छोटे नंबर है वो छोटी होगी। अगर ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है तो ए के अंदर सी को जमा कर लो, यानी छोटे नंबरों को जमा कर लो, और बी और डी को जमा कर लो जो बड़े नंबर है। तो जो छोटे नंबरों वाले को जमा किया है वो वाली साइड जो है वो छोटी होगी और बड़े नंबरों वाली साइड बड़ी होगी।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है इसकी, कुछ तीन प्रॉपर्टीज है इसमें। ए वाली जो है उसमें है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर तीन नंबर और रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हो। इसमें दो केस है ए वाली पार्ट में, यानी कि अगर सी जो तीसरा नंबर है वो बड़ा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो, अगर तो तीसरा नंबर पॉजिटिव है, अगर आपके पास ए बी से बड़ा है, एक नंबर है जो बी से बड़ा है, जैसे 8 3 से बड़ा है, तो आप जो तीसरा नंबर जो पॉजिटिव नंबर है उसको पहले नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हो और दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइड फिर भी बड़ी रहेगी, ये भी 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर भी बड़ा ही रहेगा। इसी तरीके से अगर वो उससे छोटा है और मल्टीप्लाई करते हो तो वो छोटा ही रहेगा अगर पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन दूसरा केस ये आ जाता है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं और आप जो तीसरा नंबर ले रहे हो वो नेगेटिव है, इस दफा यानी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव है, अब अगर वही केस है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन अब अगर आप वो तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो जो बड़ी साइड है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि अगर वो ग्रेटर था 5 ग्रेटर था 1 से, तो जब आप माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो प्लस माइनस ये माइनस का 20 हो जाएगा और ये माइनस का 4। माइनस में उल्टा हिसाब होता है, अगर माइनस में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना छोटा है, माइनस का 20 छोटा और माइनस का फिर 4 बड़ा हो जाएगा, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन तो लेस देन और लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी डी चार रियल नंबर्स हैं आपके पास, तो अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो जो बड़े वाले हैं अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जो छोटे नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो उनका आंसर एक जैसा आता है, ये सेम एडिशन वाली प्रॉपर्टी की तरह है। इसी तरीके से अगर ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है तो आप छोटे वाले को मल्टीप्लाई कर दो और बड़े नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटी साइड है वो छोटी रहेगी और बड़ी साइड बड़ी ही रहेगी। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 से मैं हमसे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर आपने देखा था कि अगर दो रियल नंबर हो और आप उनको प्लस करते हो एडिशन के लिहाज से प्लस करते हो तो उसका जो आंसर है वो भी रियल नंबर में से हो, और इसी तरीके से अगर उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका आंसर भी जो है वो रियल नंबर में से ही हो। वो तो रियल नंबर की बात है, यहाँ सिर्फ एक सेट की बात हो रही है, तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कब करेंगे सेट, अगर इसके जो एलिमेंट्स अगर उनको प्लस किया जाए तो जो उनका आंसर है वो इसी सेट में होना चाहिए मौजूद, तब वो एडिशन प्रॉपर्टी के लिए एडिशन के लिहाज से ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जैसे ये इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका एक ही एलिमेंट को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है जीरो, जीरो को जीरो में प्लस किया तो जीरो आया, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, जीरो इसके अंदर मौजूद है, जीरो बिलोंग्स टू दिस सेट, देन दिस सेट is closed with respect to addition। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही एलिमेंट है वो पे आपसे मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज्ड है, दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर दो एलिमेंट है, यानी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, उसके लिए हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। इसके जो दो एलिमेंट है उसको रोज में भी लिख लो, जो पहली रो इसमें भी लिख लो और उसको पहले कॉलम में भी लिख लो। अब इनको ऐड करते जाएंगे और आंसर इन चार बॉक्सेस में लिखेंगे, यानी 1 और 1 को ऐड करो 2, 1 के अंदर -1 को ऐड करो 0, -1 के अंदर +1 को ऐड करो 0, -1 के अंदर -1 को ऐड करो -2। अब इसके जो चार आंसर आए 2 0 और -2, यानी कि 2 0 और -2 ये जो आंसर आए ये तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक भी एग्जिस्ट नहीं करता इसमें कोई भी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है, दोबारा इसके एलिमेंट्स के लिखते हैं 1 -1 1 और -1। अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस का 1 1 का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 1 का 1 और माइनस माइनस ये प्लस का 1 1 का 1 आ जाएगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया इससे भी और इसको भी दोनों से किए तो ये चार आंसर आए हमारे पास, 1 और -1 नहीं आया है आंसर इसका, यानी माइनस प्लस ये माइनस का 1 आएगा। तो अब इसके आंसर -1 और +1 आया, ये दोनों के दोनों ये सेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज बतानी है कि इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी। मैं अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज समझा चुका हूँ। सबसे पहले उसने कह रहा है कि अगर 4 + 9 और 9 + 4 हो, पोजीशन सिर्फ चेंज हो जाए तो आंसर एक जैसा हो, तो इसको क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? काउंटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट वाले में है कि अगर √3 + √5 + √7 तीन नंबर हो और वो प्लस हो रहे हो, पहले पहले दो नंबर को ऐड कर लिया जाए, फिर उसको तीसरे के साथ ऐड किया बाद जाए बाद में, और या पहले नंबर को बाद में ऐड किया जाए और पहले दूसरे दो नंबर जो है उनको ऐड कर लिया जाए, तो आंसर एक जैसा आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ कह सकते हैं। और ये भी किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर आपका ये 4.1 है एक नंबर, वो कहता है अगर कोई नंबर अपने ही नेगेटिव नंबर के साथ ऐड हो रहा हो तो उसका आंसर किसके बराबर आ जाता है? उसके आंसर आ जाता है 0 के बराबर। ये कौन सा ला था? एडिटिव इनवर्स। जिसको जमी महफूज कहते हैं, यानी कि वो अपने जमी महफूज के साथ जमा हो तो उसका आंसर 0 के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सामने नजर आ रहा है कि अगर कोई दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हो और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगी क्योंकि माइनस हो रही है तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या बल्कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सिंपल कह सकते हैं, और साथ में कह सकते हैं ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर ऐड प्लस का साइन होता तो ओवर एडिशन हो जाती। इसमें हम क्या कहेंगे? ये सिर्फ इसमें प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको सिंपल आप कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से बाकी जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसके अंदर आपने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन काफी बड़ी हो गई है। बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इसको करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लेक्चर समझ आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लेक्चर को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।